अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है स्पीड न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स की 25वीं यौम आज़ादी तक़रीब में शिरकत की। बतौर मेहमान खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तक़रीब में शिरकत करते हुए मज़कूरा एज़ाज़ हासिल करने वाले पहले हिंदुस्तानी भी बन गए हैं। परेड में हिंदुस्तानी बहरी और फ़ौजी दस्ते ने भी हिस्सा लिया। हिंदुस्तानी मार्चिंग यूनिट का हिस्सा बहरिया का एक बैंड भी बना, जिससे दोनों ममालिक के माबैन करीबी ताल्लुकात बिलखुसूस हिंदुस्तान और सेशेल्स शराकत दारी को उजागर हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स की कौमी असम्बली से भी इस मौके पर खिताब किया। सेशेल्स की आवाम के पुरतपाक इस्तकबाल और दोस्ती का भी मोदी ने शुक्रिया अदा किया। दोनों ममालिक के दरमियान तवील मुद्दती शराकत दारी के बारे में भी बात की, जो मुश्तरका इक़दार पर इस्तवार है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सेशेल्स के मेंबरान असम्बली से भी मोदी ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादिला ख्याल किया है। AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा रुकन की हैसियत से हलफ ले लिया। इस मौके पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के अहम कायदीन भी मौजूद थे। नायब सदर जमहूरिया और चेयरमैन राज्यसभा CP राधाकृष्णन ने हलफ दिलाया। चेयरमैन राज्यसभा CP राधाकृष्णन के चैम्बर में ही हलफ बर्दारी तकरीब अमल में आई। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के माबैन पानी की हिस्सादारी पर मुश्तमिल एक अहम इजलास की सदारत की। इजलास में मरकजी वज़ीर CR पटेल के अलावा चीफ मिनिस्टर हरियाणा नायब सिंह सैनी, चीफ मिनिस्टर राजस्थान भजनलाल शर्मा भी मौजूद थे। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा की मांग पर अड़े हुए कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। मुमताज़ समाजी जहदकार और माहौलियात साइंसदान सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल भी तीसरे दिन में दाखिल हो गई है। सोनम वांगचुक और अभिषेक दिप्के से इजहार यगानगत के लिए कम्युनिस्ट लीडर बृंदा खरट भी जंतर मंतर पर पहुंचे। महाराष्ट्र के शहर पार्ली में शिवसेना UBT सरबराह उद्धव ठाकरे का अवाम ने शानदार इस्तकबाल किया। उद्धव ठाकरे ने अवाम के इस्तकबाल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इख्तिदार आता और जाता है, लोग इख्तिदार के लिए कुर्सियां बदलेंगे, मगर दिलों पर हकीकी शिवसेना की ही हुकूमत रहेगी। पंजाब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की रियासती हुकूमत पर अकाली तख्ती की कार्रवाई की रास्त नशरियात को रोकने और न्यूज़ चैनलों पर इश्तिहारात चलाने का मोरद इल्ज़ाम ठहराया। पंजाब कांग्रेस के सरबराह अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग ने भी ये कहा कि अकाली तख्त ने पंजाब असम्बली स्पीकर S कुलतार सिंह संधवान को तलब करके रास्त नशरियात को बहाल कराया है। फैजुल्ला में होलनाक ज़लज़ले के बाद मुकामी अवाम के राहत, बाज़ाबादी और सेहत की देखभाल के शोबों में हिंदुस्तान ने अपना घिरा कदर ताउन पेश किया है। फैजुल्ला में हिंदुस्तानी अफवाज का ताउन जारी है। आर्मी अस्पताल की जानिब से ज़लज़ले में मुतासिर अफराद की देखभाल और इलाज भी किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी तर्जुमान पवन खेरा ने राम मंदिर अतियात चोरी पर बीजेपी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए बीजेपी के अंदाज में कहा कि राम मंदिर अतियात चोरी के मामले में मोहम्मद गजनवी का रिकॉर्ड भी टूट गया। खेरा ने इल्ज़ाम लगाया कि 40 दिनों में 70 मरतबा चोरी की गई है। वाज़ेह है कि मुग़ल हुक्मरानों और महमूद गजनवी को बीजेपी हिंदुस्तान की मनादिर पर हमला करने और मज़कूरा मनादिर के कीमती नवादरात को लूटने का मोरद इल्ज़ाम ठहराती रही है। क्यों बीजेपी और RSS को आप बधाई दे सकते हैं, मुबारक दे सकते हैं। उन्होंने महमूद गजनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतिहास में हम पढ़ते हैं कि 27 सालों में महमूद गजनी ने 17 बार हमारे मंदिरों को लूटा। आपकी आंखों के सामने इतिहास नया लिखा जा रहा है, जहां भाजपा और संघ से जुड़े हुए लोग 43 दिनों में 70 बार अयोध्या के प्रभु राम के मंदिर को लूट चुके हैं, रिकॉर्ड बना चुके हैं। समाजवादी पार्टी के कौमी सरबराह और उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने भी राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बीजेपी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। अखिलेश यादव ही है जिन्होंने सबसे पहले अयोध्या में राम मंदिर अतियात की चोरी के मसले को उठाते हुए सारे मुल्क की इस जानिब तवज्जो मरकूज कराई थी। चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई, देखो जा रहा वो भाजपाई, देखो
जा रहा वो भाजपाई जिसने खाई राम की पाई। नई दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग करते हुए राहुल गांधी के मौलाना छात्रों की गूंज प्रोग्राम के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया। महाराष्ट्र में नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस ने महाराष्ट्र के वजीर तालीम दादाजी बोस की रिहाइशगाह पर स्याही फेंकी और बोस के इस्तीफा की मांग भी की। महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस की सदर शबरीन जीनत की क़ियादत में यह एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जनरल सेक्रेटरी और वायनाड से रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने अपने पार्लिमानी हलके के कालापेटा में पल्स पोलियो प्रोग्राम का आगाज किया। प्रियंका गांधी ने बच्चों को पल्स पोलियो के 2 खतरे भी अपने हाथों से पिलाए। रियासत गुजरात के जीतपारा और मोरबी में किसानों ने हुकूमत के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे किसानों का इल्ज़ाम है कि अडानी पावर प्लांट ज़रख़ेज़ ज़मीन पर बरक़ी खंभे नस्ब कर रही है और फसलें बर्बाद कर रही है, जबकि मुआवजा मूंगफली की कीमत में अदा किया जा रहा है। ख़वातीन ने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया, एहतजाजी तौर पर अपने सर मुंडवाए। पेपर लीक और बेरोजगारी से हिंदू मुस्लिम सियासत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। फ़िरक़ा परस्ती पर मुश्तमिल सियासत से नौजवान के मुस्तक़बिल को कोई राहत मिलने वाली नहीं है। हुकूमत फ़िरक़ा परस्त सियासत के ज़रिए तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। अभिषेक दिप्के ने जंतर मंतर पर एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं। वादिया कश्मीर में अपने इस क़याम के दौरान ज्ञानेश कुमार मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शरीक होंगे। इसके अलावा राय दहिंदों से मुलाकात और बात भी करेंगे। अपने क़याम के दौरान ज़मीनी सतह पर इंतखाबी इक़दामात का भी ज्ञानेश कुमार जायज़ा लेंगे। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में कश्मीर की वैली में और खास तौर से बडगांव के बूथ लेवल ऑफिसर से संवाद करेंगे। चुनाव आयोग की आधार जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं उनके साथ शान टीवी स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।